गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो अपन ने टॉपिक देखा था वो कौन सा था? जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा शीतलन, यानी कि जो गैसें वगैरह दे रखी होती है उनमें क्या होते हैं, न्यूनतम ताप का मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है? विचुंबकन द्वारा शीतलन, यानी कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा जो शीतलन का टॉपिक आएगा वो कौन सा है? रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ठीक है, यानी कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा क्या निकाल रहे हैं अपन? शीतलन का मान ज्ञात कर रहे हैं। इससे पहले जो अपन ने प्राप्त किया था जूल थॉम्सन प्रसार, ठीक है ना, कौन सा था? जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा शीतलन। ठीक है, इससे पहले जो अपने पार्ट आया था वो कौन सा था? जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा शीतलन का मान ज्ञात किया था। ठीक है, इस वाले में देखिए क्या था, जूल थॉम्सन में जो रिजल्ट प्राप्त किया था लास्ट का कितना था? 0.82 केल्विन। ठीक है, इस यहाँ तक क्या किया था? ताप का मान कम किया था। जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा जो शीतलन प्राप्त किया था वो न्यूनतम ताप कितना था? 0.82 केल्विन। ठीक है, इसके द्वारा कौन कौन सी गैसें आई थी? जो ऑक्सीजन वाले पार्ट आ गए थे, हीलियम आ गई थी, हाइड्रोजन आ गई थी। इन पार्टों को क्या करते हैं? द्रवित करते हैं, यानी कि इनका मान क्या करते हैं? कम करते हैं। ताप का मान क्या करते हैं? कम करते हैं। जूल थॉम्सन प्रसार जिनके द्वारा क्या होता है? 0.82 केल्विन तक ताप का मान क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। ठीक है, और कौन कौन सी गैसें आ जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। इन गैसों को क्या करते हैं? द्रवित करते हैं। द्रवित करके इनका मान क्या करते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है ना, ये तो था जूल थॉम्सन प्रसार में। ठीक है, अब इसके बाद में दो वैज्ञानिक और थे, डीवाई एंड गाउक। ठीक है, इसके बाद में कौन से है? डीवाई व गाउक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो तापमान है उसका मान अपन 0.82 केल्विन से के भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक है, डीवाई व गाउक ने क्या किया? जूल थॉम्सन प्रसार वाला पार्ट था उससे भी क्या कर दिया था? ताप का मान कम कर दिया था। ताप का मान कितना आ गया था? 0.82 केल्विन से क्या हो गया था? कम हो गया था। इसमें उसने क्या किया? उन्होंने कोई अणुचुंबकीय पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी अणुचुंबकीय पदार्थ लेते हैं, उन्हें क्या करते थे? किसी चुंबकन द्वारा, किसी हाई चुंबकन यानी क्षेत्र द्वारा क्या करते हैं? चुंबकित करते हैं और फिर अचानक उसका मान क्या कर देते हैं? विचुंबकन कर देते हैं। ठीक है, कोई भी अणुचुंबकीय पदार्थ है, जैसे कि अपने पास मान लिया एग्जाम्पल के रूप में ये कोई अणुचुंबकीय पदार्थ है, इसको अपन क्या करते हैं? दोनों तरफ से क्या करते हैं? चुंबकित करते हैं। ठीक है ना, दोनों तरफ से इस वाले पार्ट को क्या करेंगे? चुंबकित करेंगे। ठीक है, और जैसे ये अपनी अधिकतम क्षेत्र में आ जाएगा, अधिकतम चुंबकन क्षेत्र में आ जाएगा, क्या करेंगे? अचानक इन वाले पार्टों को हटा देंगे। ठीक है ना, यानी कि अचानक क्या कर देते हैं? उसका विचुंबकन कर देते हैं। जैसे अचानक विचुंबकन करेंगे तो क्या हो जाएगी? उसके ताप में गिरावट आ जाएगी। ठीक है ना, उसी गिरावट को पार्ट क्या कहते हैं? इसमें जो गिरावट आएगी वो क्या कहलाती है? रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन कहलाती है। इसमें ताप का मान क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, ये वाले पार्ट थे डीवाई व गाउक। इन्होंने क्या किया था? कोई भी अणुचुंबकीय पदार्थ लिया था। ठीक है, ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थ द्वारा जो जूल थॉम्सन प्रसार में जो ताप कम हुआ था 0.82 केल्विन, उससे भी कम ताप पर क्या कर लिया था? उन्होंने ताप का मान कम कर लिया था। ठीक है, ये तो था इनका जूल थॉम्सन प्रसार के बाद की प्रक्रिया। ठीक है ना, कितना कम हो गया था इनका मान? 0.82 केल्विन से कम हो गया था। अणुचुंबकीय पदार्थों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया और अचानक उनको क्या कर दिया? विचुंबकन कर दिया, हटा दिया। ठीक है ना, अचानक हटाने के बाद में क्या? उनके ताप में गिरावट आ जाती है और उन्होंने इस प्रक्रिया द्वारा
ठीक है ना। डीवाई व गाउक ने उन्होंने इस प्रक्रिया द्वारा ताप का मान कितना कम कर दिया था, 0.25 केल्विन तक कम कर दिया था। ठीक है, 0.25 केल्विन तक इसका मान क्या कर दिया था, कम कर दिया था। किसने, डीवाई व गाउक ने। ठीक है ना। ये तो थी क्लासिकल एरिया की, यानी कि पुराने वाले पार्टों में देखा गया था। ठीक है, ये तो क्या था, क्लासिकल जो पार्ट थे उन्होंने इस पार्ट का प्रयोग किया था। ठीक है ना। क्लासिकल जो, यानी कि जो क्लासिकल फिजिक्स थी, पुराने वाले फिजिक्स, उस वाले पार्ट में इसका मान आ गया था कितना, T बराबर 0.25 केल्विन तक इसका मान कम हो गया था। आधुनिक स्थिति में देखा जाए तो परमाणु के नाभिकों को क्या करते, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। आधुनिक जो पार्ट में देखा जाए, मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्टों में, तो जो परमाणु के जो नाभिक होते हैं उनको क्या करते हैं, अधिकतम काफ़ी अधिक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया जाता है और अचानक क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना। उसके द्वारा जो ताप कम होता है वो कितना होता है, 1 माइक्रो केल्विन। ठीक है ना, 10⁻⁻⁶ केल्विन। ठीक है, यानी कि आज तक जो ताप का मान कम हुआ है वो कितना हुआ है, किसी भी गैस का 10⁻⁶ केल्विन तक हुआ है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कम नहीं हुआ। ठीक है ना। ये किस में है, मॉडर्न वाले पार्टों में आया है। ठीक है ना। मॉडर्न वाले पार्टों में क्या करते हैं, कोई भी परमाणु दे रखा है, ठीक है, उसके नाभिक को काफ़ी अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया जाता है और अचानक हटा देते हैं। अचानक हटाने के बाद में क्या आता है, जो क्षेत्र प्राप्त होता है, तापमान प्राप्त होता है, वो कितना होता है, 10⁻⁶ केल्विन तक प्राप्त होता है। ठीक है, ये किस वाले पार्टों में थे, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, उनकी घटनाओं में थे। ठीक है ना। स्टार्टिंग क्या कहता है, जूल थॉमसन प्रसार क्या कहता है, जूल थॉमसन प्रसार में क्या होता है, 8.2 केल्विन तक क्या करते हैं, ताप का मान कम कर सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी गैसें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, इन गैसों को द्रवित करके ताप का मान क्या करते हैं, कम करते हैं। डीवाई व गाउक ने क्या किया था, 0.82 केल्विन से भी कम ताप जो गैसें थी उनका ताप क्या कर दिया, 0.82 केल्विन से भी कम कर दिया था। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, कोई अणुचुंबकीय पदार्थ था उसको क्या करते हैं, चुंबकित करते हैं और अचानक उसके मान को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में उन्होंने कितना ताप प्राप्त किया, 0.25 केल्विन तक किया। ठीक है। और जो मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्टों में आता है, परमाणु के नाभिक को क्या करते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया जाता है और उस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, जो पार्ट आएंगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, यानी कि काफ़ी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया जाता है और हटा दिया जाता है। इससे जो चुंबकीय ताप का मान कम होता है वो कितना होता है, 1 माइक्रो कूलम्ब तक, 1 माइक्रो केल्विन तक कम हो जाता है, 10⁻⁻�6 केल्विन तक। ठीक है। अब ये जो रुद्धोष्म विचुंबकन का पार्ट आया था, इस वाली प्रक्रिया में किस प्रकार का प्रैक्टिकल होता है, ये देखिए। इसमें एक कांच की नली होती है। ठीक है, कांच की नली क्या ले ली, ए ले ली। ठीक है ना। कांच की नली अपन ने क्या ले ली, ए ले ली। इसमें क्या डाल देते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ रख देते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ GdSO4, GdSO4, गैडोलीनियम सल्फेट। ठीक है। कोई एक कांच की नलिका ले ली जिसमें GdSO4 क्या कर देते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ लेते हैं। ठीक है। इसका संपर्क T आकार की एक नलिका से होता है। इस वाली प्रक्रिया का संबंध T आकार की एक नली से होता है। ये तो क्या होता है, द्रव हीलियम के लिए काम करता है, प्रवेश करती है। और ये क्या होता है, निर्वात पंप होता है। ठीक है। स्टार्टिंग क्या ले रखा है,
कांच की नलिका ले रखी है, ठीक है। उस वाले पार्ट में क्या कर रखा है अपन ने, द्रव हीलियम, और दूसरे वाले पार्ट में क्या है, निर्वात पंप ले रखा है, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को क्या कर देते हैं, द्रव हीलियम से भरे हुए एक फ्लास्क में रख देते हैं, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को अपन क्या करेंगे, द्रव हीलियम से भरे हुए एक फ्लास्क में रख देते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट में क्या है, लिक्विड हीलियम, द्रव हीलियम से भरा हुआ क्या है, एक फ्लास्क है, ठीक है। और इस पूरे वाले पार्ट को क्या किस में रखेंगे, एक नेक्स्ट फ्लास्क में रख देते हैं, पात्र में, जिसमें क्या है, द्रव ही हाइड्रोजन भरा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। एक कांचिका की नलिका थी, उस वाले को क्या करते थे, द्रव हीलियम से भरे हुए फ्लास्क में रखते हैं, और इस पूरे पार्ट को किस में रखते हैं, द्रव हाइड्रोजन से भरे हुए फ्लास्क में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इन दोनों की अवस्थाओं से, द्रव हीलियम व द्रव हाइड्रोजन वाले फ्लास्क वाले पार्टों से क्या होता है, ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी तो जो बाहरी क्षेत्र का जो ताप है वो अंदर वाले एरिया में प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कि बाहर वाला जो ताप है वो अंदर वाले ताप में क्या करेगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि ताप प्रवणता के लिए क्या करते हैं, दो फ्लास्क, एक द्रव हीलियम से भरा हुआ, एक द्रव हाइड्रोजन से भरा हुआ, एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, ठीक है। और पूरे पार्ट को क्या करेंगे, NS चुंबकीय क्षेत्रों से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। शक्तिशाली क्या कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना। ये वाली पूरी प्रक्रिया, कांच की नलिका जिसमें क्या है, GdSO4 गैलोडीनियम सल्फेट अणु चुंबकीय पदार्थ रख दिया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, द्रव हीलियम व निर्वात पंप से जुड़ी हुई एक नली के साथ संपर्क कर देते हैं, ठीक है ना। पूरे पार्ट को द्रव हीलियम से भरे हुए फ्लास्क में रखते हैं, और उस पूरे पार्ट को द्रव हाइड्रोजन से भरे हुए फ्लास्क में रखते हैं, जिससे क्या होती है, ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जिससे वातावरण का जो ताप है वो अंदर वाले पार्टों में प्रवेश नहीं कर पाता, और चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, N व S दो चुंबकीय ध्रुव लगा देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग क्या कर देते हैं, इनके द्वारा क्या हुआ, जो अणु चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, इस वाले द्रव हीलियम से क्या कर देते हैं, द्रव हीलियम का इसमें प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र वगैरह लगे हैं तो धीरे धीरे इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। द्रव हीलियम का प्रवेश कर दिया, जैसे जैसे इसका मान क्या होता है, N व S से क्या होते हैं, GdSO4 का ताप बढ़ता जाता है, और निर्वात पंप के द्वारा जो अनावश्यक तत्व है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जब इसका काफ़ी मैक्सिमम पार्ट यानी कि अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, तब क्या कर देते, N व S को हटा देते हैं। N व S को हटाने पर क्या होते हैं, यानी कि रुद्धोष्म विचुंबकन, यानी कि इस प्रक्रिया में GdSO4 का मान क्या होता है, अचानक तापमान अचानक गिरना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। वो प्रक्रिया अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और इसमें क्या होता है, तापमान का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके द्वारा कितना ताप ज्ञात किया था, 0.25 केल्विन तक ताप का मान कम किया था, ठीक है।